जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? चार ऑप्शन आपके सामने है। पंख दिया हुआ है, पत्थर है, प्रकट है और इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन प्रकट का चयन किया है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रकट जो है ये तत्सम है, बाकी पंख और पत्थर ये तद्भव शब्द है। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे उज्ज्वल रस या फिर मधुर रस भी कहते हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भक्ति रस को, श्रृंगार रस को, हास्य रस को या फिर करुण रस को आपको बताना है। इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? तो राइट आंसर यहां पर भक्ति रस हो जाएगा। क्या? तो भक्ति रस यहां पर सही उत्तर है। इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? तो भक्ति रस। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया वो अपना एक नंबर यहां से ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन में कौन सा समास होगा? सर्वप्रथम हम बात कर लें समास की। तो समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कितने? तो समास के 6 भेद होते हैं। कभी कभी सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुव्रीहि समास की बात करेंगे तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है, किसी तीसरे की तरफ इशारा होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। द्विगु समास की बात करेंगे तो द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। आप सभी को ध्यान रखना है। अव्ययी भाव समास की बात करेंगे तो आपको उपसर्ग लगा हुआ जरूर मिलेगा। अव्ययी भाव समास में आपको उपसर्ग लगा हुआ जरूर मिल जाएगा। जैसे आजीवन हो गया तो जीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है। यथा रुचि हो गया तो रुचि में यथा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अव्ययी भाव समास में आपको उपसर्ग जरूर लगा हुआ मिलेगा। बात करेंगे द्वंद्व समास की। जब बात करेंगे द्वंद्व समास की तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में आपको योजक चिन्ह मिल सकता है। दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे, जैसे रात दिन हो गया, भाई बहन हो गया। तो इस प्रकार जितने भी शब्द हैं ये द्वंद्व समास में जाएंगे। यहां पर त्रिलोचन दिया हुआ है तो त्रिलोचन किसको बोलते हैं? तो भगवान शिव को बोलते हैं, क्योंकि उनके पास कितनी आंखें हैं? तो 3 आंखें हैं। तो किसकी तरफ इशारा है? तीसरे पद की तरफ इशारा है। त्रिलोचन यानी कि भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह वीर समास हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधन विशेषण है? आपको बताना है। स्पर्श बोधक विशेषण जहरीला, कोमल, उत्तरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्पर्श बोधक यानी कि आप किसको छू करके देख सकते हैं कि वह किस प्रकार का है। तो यानी कि स्पर्श करके यानी कि छू करके। तो जहरीला, जहरीला को आप छू करके स्पर्श करके पता नहीं लगा सकते। कोमल, कोमल यहां पर सही उत्तर हो, क्योंकि कोमल, कोमल आप स्पर्श करके ही पता कर सकते हैं कि कोमल है कि कठोर है, कैसा है, कोमल है कि कठोर है। तो आप उसको स्पर्श करेंगे तभी पता चलेगा। तो थोड़ा आप अगर दिमाग लगाते हैं तो प्रश्न आपसे गलत नहीं होने वाला। तो राइट आंसर यहां पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 25 प्रश्न केवल हमने लिया है। कितने प्रश्न हैं? तो 25 प्रश्न ही है। आपको अंत तक बने रहना है और देखना है कि 25 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। तो आपको वीडियो छोड़ करके नहीं जाना है, 25 प्रश्न देखना है। अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए विन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यमक अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो यहां पर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी, फिर पानी, यानी कि एक शब्द कई बार हैं और उसके जो अर्थ हैं अलग अलग हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो श्लेष अलंकार यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आंखों में गड़ाना मुहावरे का अर्थ बताइए। सुई चुभाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना, सहन न कर पाना, इनमें से कोई नहीं। तो कहते हैं कि मेरी आंखें उस पर गड़ गईं, यानी कि आंखों में गड़ाना कि मैं इसको प्राप्त करके ही रहूंगा। कोई वस्तु या कोई चीज
जब आपकी आंखों में गिर जाती है तो आपका मन कहता है कि इसे मैं जरूर प्राप्त करूंगा, इसे मैं जरूर हासिल करूंगा, तो आंखों में गड़ाना यानी कि वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना क्या हो जाएगा, आंखों में गड़ाना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो यहां पर आप मूक कर लीजिए। क्या, तो मूक, तो मूक का विपरार्थक शब्द क्या होगा, वाचाल होगा, मृदभाषी होगा, कटुभाषी होगा, या फिर इनमें से कोई। तो मूक, मूक किसको बोलते हैं, जो बोलता ही ना हो, एकदम चुप रहता हो, तो उसका जो विलोम हो जाएगा विपरार्थक हो जाएगा वाचाल। क्या, वाचाल, जो बहुत बोलता हो। क्या, तो मूक का जो विपरार्थक शब्द हो जाएगा ये वाचाल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन वाले राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। पछताना, हाथों को मसलना, क्रोध करना, या फिर इनमें से कोई। तो हाथ मलते रह जाना यानी कि अगर आप अभी मेहनत नहीं कर रहे, अचानक आपकी एग्जाम की डेट आएगी और बस 2 ही 4 दिन में आपके एग्जाम हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे यार फिर से हमारी तैयारी जो है नहीं हो पाई, तो फिर क्या होगा, आपका जो एग्जाम सही नहीं जाएगा, फिर आप पछताएंगे यानी कि हाथ मलते रह जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पछताना। क्या, तो हाथ मलते रह जाना मुहावरे का जो अर्थ होगा ये पछताना होगा, ध्यान रखना है, तो गलती नहीं करना है। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का जो अर्थ होगा ये पछताना होगा। तो आप लोग एग्जाम का जो है इंतजार ना करिए, पढ़ते रहिए, डेली आप लोग क्लास को जरूर लीजिए, बहुत फायदा होगा। यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला, तो आप लोग निरंतर मेहनत जरूर करें। अगला प्रश्न है, परकीय का विलोम शब्द क्या होगा, क्षत्रिय होगा, स्वकीय होगा, दृश्य होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो परकीय, कई बार हमने ही आपको बताया है, परकीय जो विलोम होता है ये स्वकीय हो जाएगा। क्या, तो परकीय का विलोम स्वकीय हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे, जरूर ध्यान रखना। तो परकीय का विलोम शब्द क्या होगा, स्वकीय हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, निपुण का समानार्थी शब्द क्या होगा। दोस्तों ये 10 प्रश्न हो चुके हैं, कमेंट करें, बताएं कि 10 प्रश्न में कितने प्रश्न आपके अब तक सही हुए, फिर हम आगे बढ़ रहे। तो निपुण का समानार्थी शब्द क्या होगा, अभिज्ञ, कुशलता, अभिज्ञता, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि नहीं आप देखते नहीं और जल्दबाजी में प्रश्न गलत कर जाते हैं, तो प्रश्न को पूरे ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है आपको। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नभ होगा, शैल होगा, भूधर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शैल और भूधर है ये पर्वत के पर्यायवाची है। क्या है, तो शैल और भूधर जो है ये पर्वत के पर्यायवाची है। लेकिन नभ की जब बात करेंगे तो ये आकाश का पर्यायवाची, किसका, तो आकाश का पर्यायवाची है। तो पर्वत का पर्यायवाची नभ नहीं हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है, निश्चयवाचक, क्रिया विशेषण, परिमाण बोधन, या फिर इनमें से कोई। तो जल्दी चलो में जो विशेषण हो जाएगा ये क्रिया विशेषण। क्या, तो जल्दी चलो में क्या हो जाएगा, तो क्रिया विशेषण, जरूर ध्यान रखें, गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, सुख चैन में कौन सा समास होगा, द्वंद्व, द्विगु, क्रमधारय, या फिर तत्पुरुष। तो हमने आपको बताया कि समास के 6 भेद होते। बात जब करेंगे द्वंद्व समास की तो सुख चैन, सुख और चैन क्या हो जाएगा, सुख और चैन। तो यहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा यानी कि दोनों पद जब प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है, ध्यान रखिएगा। द्विगु समास जहां पर पहला पद संख्यावाची हो। क्रमधारय की बात करेंगे तो विशेषण और विशेष का संबंध होगा, क्रमधारय में विशेषण और विशेष का संबंध होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है, पूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संविभा वर्तमान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संभवतः क्या, तो संभवतः वह लिखता हो, संभवतः यानी कि पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है, तो संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। क्या, तो संभवतः वह लिखता हो, संभाव्य वर्तमान हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे, जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना हुआ, अनजान, लापना, व्यंजाना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर यहां पर लापना हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट है, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वप्रथम बात करेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कितने, तो सर्वनाम के
6 भेद होते हैं, ध्यान रखना। इनमें से पूछा है निश्चयवाचक, तो यह जो होता क्या, तो यह जो होता ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता। जो की बात करेंगे तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाए, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तो गलती नहीं करना है। पूछा जाए सर्वनाम के कितने प्रकार होते, तो 6 प्रकार होते। कितने, तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते, 6 प्रकार होते। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द प्रयुक्त है, आकाश, सूर्य, चोटी, यहां पर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, आकाश, सूर्य और चोटी। क्या, तो आकाश, सूर्य और चोटी, इनमें से कौन सा शब्द सही प्रयुक्त है, तो शिखा के लिए जो सही शब्द हो जाएगा ये चोटी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गायक गीत गा रहा या किस काल का उदाहरण है, गायक गीत गा रहा है, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह बात करेंगे कि गायक गीत गा रहा है, क्या करना, तो गायक जो है गीत गा रहा है, तो यहां पर तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा। क्या, तो तात्कालिक वर्तमान, यहां पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया गया है, 22, 25, 27 या फिर 28। तो ज्ञानपीठ में कितनी भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है, तो कई बार बताया है हमने आपको 22 भाषाओं में। कितनी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं को साहित्य पुरस्कार जो दिया जाता है, तो ये 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। कितनी, तो 22 भाषाओं के लिए। यहीं पर प्रश्न होता है, अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 24 भाषाओं के लिए। कितनी, तो 24 भाषाओं के लिए, जिसमें राजस्थानी और अंग्रेजी जुड़ जाती है, और राजस्थानी और अंग्रेजी जो होती है इसमें नहीं होती ज्ञानपीठ पुरस्कार में। तो ध्यान रखना, ज्ञानपीठ में 22 भाषाएं और साहित्य अकादमी में 24 भाषाएं, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, धैर्य, धोती, दाहिना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप डेली हमारी क्लासेस से जुड़ते हैं तो तद्भव जो है तत्सम तद्भव शब्द आपको रट गए होंगे, आप गलत नहीं करेंगे। तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो धोती जो है ये तद्भव है, दाहिना भी तद्भव, लेकिन धैर्य जो है ये तत्सम शब्द है। क्या, तो धैर्य जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है, ध्यान रखने में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो धैर्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, राम, सेना, हिमालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, तो समूहवाचक यानी कि पूरे समूह का भेद हो। बात करें संज्ञा के कितने प्रकार, तो 5 प्रकार, ध्यान रखिएगा। राम जो है ये व्यक्तिवाचक, राम जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे जो दुनिया में अकेला हो, जिसके जैसा और कोई ना हो, तो क्या हो जाएगा, कोई नाम जब होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना, सेना में पूरे समूह की बात हो रही, एक लोग की तो बात हो नहीं रही, तो इसलिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा सेना समूहवाचक है। हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय के जैसा और कोई पर्वत नहीं, पर्वत अगर के दिया होता तो जातिवाचक संज्ञा में जाता, लेकिन हिमालय नाम दिया हुआ है, तो जब नाम दिया हुआ है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा हिमालय, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, तो अकर्मक क्रिया, कर्मक यानी कि कर्म नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो अकर्मक जब होगा तो कर्म नहीं होगा, तो जब कर्म नहीं होगा तो सिंपल है कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। क्या, तो अकर्मक यानी कि कर्म नहीं, और कर्म नहीं तो कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। किस पर पड़ेगा, तो कर्ता पर पड़ेगा, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये कर्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतिथि ने भोजन की एक स्थान दिया हुआ व्यक्त की, क्या व्यक्त की, आकांक्षा व्यक्त की, इच्छा व्यक्त की, लालसा व्यक्त की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अतिथि ने भोजन की इच्छा व्यक्त की, क्या हो जाएगा, तो अतिथि ने भोजन की इच्छा व्यक्त की, ध्यान रखिएगा। सेकंड लास्ट है दोस्तों, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। डेली प्रैक्टिस सेशन में जुड़े प्रश्न बाहर नहीं होगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मंजिल, पुलिंदा, मर्यादा या फिर प्रयुक्त उपयुक्त में से एक से अधिक। तो निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा पुलिंदा। क्या, तो राइट आंसर यहां पर पुलिंदा हो जाएगा। पुलिंदा जो है ये पुल्लिंग शब्द है, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है 25 है, कार्मुक का पर्यायवाची शब्द बताइए। कार्मुक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आपको बताना है कि कार्मुक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बाण होगा, धनुष होगा, पक्षी होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्मुक, सिलेमुख किसको बोलते हैं, तो बाण को बोलते हैं। किसको, तो बाण को बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों 25 प्रश्नों में आप लोग कमेंट करके बताएं
कितने प्रश्न आपके सही हुए। कम से कम आपके 18 प्रश्न जरूर सही होने चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए। और इसके पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।